एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज शुरुआत ही करेंगे हम IRCTC के परफॉर्मेंस के साथ। IRCTC ने आज थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस दिखाया है, लेकिन यहाँ पे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम केवल वे ही शेयर बताते हैं जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देने वाले हैं। यहाँ यदि हम बार बार नोटिस करें तो एक महीने में काफ़ी गिरावट आई थी, लेकिन साल भर में देखें तो लगातार इसमें रिकवरी होती हुई दिखाई दे रही है और ये लेफ़्ट टू राइट हमेशा ऊपर की तरह ही जाता हुआ नज़र आ रहा है। भले ही बात कर सकते हैं कि जब इसके स्प्लिट हुआ था तब से लेकर अभी तक ये ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाया है, लेकिन जिसने भी गिरावट में मज़ा लिया है उसको रिकवरी का फ़ायदा होते हुए नज़र आ रहा होगा। यहाँ भी हम कह सकते हैं कि IRCTC में ब्रेक डाउन हुआ था, काफ़ी नीचे गया और अचानक से ऊपर जाता हुआ नज़र आया है। तो इसका जो हम टारगेट बता रहे हैं वो लगभग हमें 1200 रुपये के आसपास दिखाई दे रहा है। इसलिए आप चाहो तो अभी भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, इसके साथ जा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है और ना ही घबराने की ज़रूरत है। कितना भी गिरता रहे इसके साथ हमें जाना चाहिए। यदि हम नीचे चलते हैं तो हम देखते हैं कि इसकी जो लो लेवल पर 557 रुपये के ऊपर आता हुआ नज़र आया था और लगभग 1049 रुपये का इसने हाई भी बनाते हुए नजर आया था। वहीं 33% की होल्डिंग और 33% बाइंग रेट भी इसका दिखाई दे रहा है। और यदि बात करते हैं मार्केट कैप की तो 74,000 का है और यदि रेवेन्यू ऊपर जाए तो भी अच्छी खासियत दिखाई दे रहा है। तो बढ़ता ही जा रहा है, इसका कोई गिरने का कोई चांस नहीं है। और ऊपर की तरह लेफ्ट टू राइट देखें तो रेवेन्यू भी ऊपर ही जाएगा। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी कुछ ख़राब नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत एडजस्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। और यदि बात करें नेटवर्थ की तो वो तो काफ़ी ऊपर है और ऊपर ही रहेगा। रेलवे का कोई भी स्टॉक हो ये ऊपर ही जाएगा, लेकिन IRCTC का फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है और कभी ना झुकने वाला है। वहीं दीपक नाइट्राइट की बात करें तो 1.5% की लगभग गिरावट के साथ यह बंद होता हुआ नजर आया था। लेकिन यदि बात करते हैं कि गिरावट से कोई फर्क पड़ता है तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम देखें तो 1.5% को जाना नहीं होता है और ऐसे छोटे मोटे केमिकल सेक्टर के लिए हमारा जो परफॉर्मेंस है वो गिरावट के साथ ही दिखाई देगा। लेकिन यदि हम देखें तो पूरे साल में ऊपर की ओर जाता हुआ नज़र आया है। दीपक नाइट्राइट हर वर्ष में यदि देखें तो लगभग थोड़ा बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करता हुआ नज़र आता है, लेकिन 5 साल में देखें तो लगभग 3 से 4 गुना होता हुआ भी नज़र आता है। ये भूलना नहीं चाहिए। और अभी भी कहें तो टॉप से काफ़ी नीचे हमें दिखाई दे रहा है, तो हम इसे पिकअप कर सकते हैं। और 1700 रुपये का इसका लो बनाया था। वहीं बात करते हैं तो 2500 का हाई है इसका, लेकिन हमें पता है कि 2500 का हाई ना होकर इसका टारगेट जो दिया गया है वो 4000 रुपये का दिया गया है। इसलिए हम चाहें तो इस शेयर पर भी विश्वास कर सकते हैं। और होल्डिंग पैटर्न की बात करें, बाइंग पैटर्न की करें तो एक्सपर्ट रेटिंग बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही है। तो हम कह सकते हैं कि मार्केट कैप के अनुसार भी काफ़ी अच्छा ही परफॉर्मेंस होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन हमें फाइनेंशियल जो रिकॉर्ड होते हैं उन पर भी थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि दिसंबर का जो रिजल्ट आया था वो भी इसके हिसाब से अच्छा ही आया था। और केमिकल सेक्टर चूँकि अभी डाउन है इसलिए इसका परफॉर्मेंस उतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि यह आपको अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करके दे सकता है और प्रॉफिट तो काफ़ी अच्छा देगा। इसे आपको 2 वर्ष ही होल्ड करना पड़ेगा। 2 वर्ष में मुझे लगता है कि यह 3300 के लेवल पर आपको जाता हुआ नज़र आएगा। तो आप देख रहे होंगे कि आउटस्टैंडिंग कंपनी है, एक और कंपनी है जिसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं और वो है पेटीएम। तो पेटीएम का फ्यूचर कहें तो काफ़ी डल है और कह सकते हैं कि बोरिंग टाइप का है और लगातार देखें तो गिरता हुआ नज़र आ रहा है। और एक महीने में तो इसने इतनी ज़्यादा गिरावट दर्ज करती हुई नज़र आई है कि काफ़ी जो इन्वेस्टर हैं वो बाहर निकलते हुए नज़र आए हैं। RBI की इंट्रैक्शन के बाद तो उसे और ज़्यादा हताश होना पड़ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अभी 407 के लेवल पर है, लेकिन यदि हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अभी इसके लिए कुछ गुड न्यूज़ें भी आती हुई नज़र आ रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब इसने 318 रुपये के ऊपर गया था तो हम चाहते तो इसमें बाइंग कर सकते थे, लेकिन भाई हम ये कहेंगे कि इससे दूर रहना ही पसंद करें। लेकिन यदि आपके पास ये पहले से उपस्थित हैं तो इन शेयर को भी होल्ड करें। या 500 या 600 रुपये के ऊपर जाता है तो इसे हटाने की कोशिश करें। भले ही बात करते हैं रेवेन्यू की तो इसका बढ़ता हुआ नज़र दिसंबर में आया था। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट तो इससे कभी होता ही नहीं है, लेकिन लॉस भी कहें तो इसने कुछ हद तक कम करते हुए नज़र आए थे। वहीं नेटवर्थ की बात करें तो भी इसने इसका घटते हुए नज़र आया है और अब तो काफ़ी और भी घट जाएगा। तो हम चाहें तो इस शेयर के साथ रह सकते हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात हमें इससे बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि इसमें पैसा डूबने के 100% चांस में दिखाई